नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी सामग्री के बिना वशीकरण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज जो विधि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके इसी सवाल का जवाब है। जी हाँ, आज जो विधि मैं आपको बताऊंगी वशीकरण की इतनी प्रचंड विधि है, वो भी बिना किसी सामग्री के। अगर आप इस विधि को सही तरीके से करते हैं तो आपको कभी किसी और विधि को करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज जो विधि मैं आपको बता रही हूँ, इस विधि पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत प्रचंड विधि है। दोस्तों, कई बार हम किसी न किसी समस्या में घिर जाते हैं। वो समस्या पारिवारिक हो सकती है, हम अपने ऑफिस में परेशान हो सकते हैं, हमारा प्रेमी जो हमसे बिछड़ गया है उसके दर्द से परेशान हो सकते हैं। क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का दोनों को ही तकलीफ होती है, दोनों को ही दर्द होता है, पर कई बार एक जो है वो अपनी तकलीफ जाहिर नहीं कर पाता, तो दूसरे का फर्ज बनता है कि उसे अपनी तरफ खींच लाए, अपने पास वापस ले आए, अपने प्यार को अपने पास ले आए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसको अपनाकर आप अपने प्यार को वापस ला सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई परेशानी चल रही है, आपका बॉस आपका प्रमोशन रोक के बैठा है। जी हाँ, मेहनत तो आप खूब कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, तो आपको ऐसे में क्या करना है? आपको इस प्रचंड विधि को अपनाना है। इस विधि को अपनाते ही आपका बॉस पूर्ण रूप से आपकी बातों को सुनेगा और उन पर ध्यान देगा और आपका प्रमोशन बस यूं चुटकी बजाते ही हो जाएगा। कभी पारिवारिक समस्या हो या ऑफिस की परेशानी हो, प्रेमी से बिछड़ने का दर्द हो, या फिर हमारी माताएं बहनें जो घर में रहकर कोई सामग्री एकत्रित नहीं कर पाती हैं, उनको परेशानी हो, इस विधि को अपनाइए और सही तरीके से विधि करने के बाद आपका कार्य पूर्ण रूप से सफल होगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपका कार्य करने की मंशा अच्छी होनी चाहिए, आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। अगर आपकी मंशा अच्छी है, आपकी भावना सच्ची है, तो आपके कार्य को सिद्ध करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आपके कार्य में अड़चन पैदा कर दे। लेकिन कब? जब आप सही विधि का प्रयोग करेंगे, सही मंत्र का उच्चारण करेंगे। कि सही विधि, सही मंत्र बहुत जरूरी है। और आज की जो विधि है ये तो बिना सामग्री के है, बहुत ही सरल है। सही तरीके से अपनाइएगा और अपने कार्य को पूर्ण रूप से सफल कीजिएगा। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस विधि में आपको करना क्या है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने रोजमर्रा के काम करके जब समाप्त करेंगी, आप रोजमर्रा के अपने कार्य समाप्त करेंगी, उसके बाद रात्रि में जब आप सोने जाएंगी, उससे पहले, ठीक उससे पहले ही आपको ये विधि करनी है। आपको अपने पैरों को साफ तरीके से धोना है, बिल्कुल भी मिट्टी ना हो, ध्यान रखिएगा, जरा से भी मिट्टी ना हो, पूर्ण रूप से आपके पैर साफ हो। साफ तरीके से आप अपने पैरों को धोइए और उसके ऊपर अपने प्रेमिका, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी का, अपने पति का, या जिसे आप वश में करना चाहते हैं, आपके ऑफिस का बॉस है तो उसका भी आप उस पे नाम लिखिए अपने पैर पे। ध्यान रखिएगा, जिसे वश में करना है उसका नाम आपको अपने पैर पे लिखना है। उसका नाम जब आप अपने पैर पे लिखेंगी, उसके बाद आपको वॉशरूम जाना है। जी हाँ, उसके बाद आप जब टॉयलेट जाएंगी तो टॉयलेट करते वक्त आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है 11 बार, और उसके बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है और ऐसा आपको 51 बार करना है। ध्यान रखिएगा, 51 बार आपको करना है और ये विधि भी आपको लगातार 11 दिन करनी है। 11 दिन इस विधि को पूर्ण कीजिएगा, 51 बार रोज रात्रि के समय आपको अपना कार्य संपूर्ण करके, पैर को साफ करके नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उसके बाद 51 बार जाप करना है वॉशरूम जाते वक्त। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा और बस 11 दिन के अंदर ही वो व्यक्ति आपकी बात सुनने लगेगा, पूर्ण रूप से आपकी कहे को सच मानेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा हो, तो इस विधि को सही तरीके से अपनाइएगा और वो मंत्र जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मंत्र बहुत ही सिद्ध है, बहुत ही प्रचंड मंत्र है। ये जो मंत्र है दोस्तों, ये आपको हमारे गुरुजी से फोन करके प्राप्त करना होगा, क्योंकि जो दोस्तों मंत्र है वो मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है। वो सबकी राशि के हिसाब से, सबके ग्रह के हिसाब से अलग होता है। अब मैं आपको एक मंत्र बता दूं जिसका आपको जाप करना है, लेकिन वो मंत्र आपकी राशि और आपके ग्रह के हिसाब से सटीक ना हो, सही ना हो, तो वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुरुजी को फोन करना ना भूलिएगा विधि को करने से पहले। कहीं आप विधि को आधा अंजाम दे दे और फिर आप सोचे मंत्र क्या था, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको गुरुजी को फोन करना है, गुरुजी से अपनी राशि और ग्रह के हिसाब से सिद्ध मंत्र लेना है, उनसे बात करनी है और उसके बाद ही आपको इस विधि को अंजाम देना है। तो अंजाम दीजिए विधि को, मंत्र प्राप्त कीजिए और सही तरीके से कीजिएगा। फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको ये विधि संपन्न करने से रोके। कोई भी कार्य आपका, कैसा भी कार्य हो, वो इस विधि से संपूर्ण हो जाएगा। बस समय थोड़ा सा लगेगा, 11 दिन का समय आपका जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में खुशियां इस तरह आ जाएंगी जैसे आपने बंद दरवाजे की कुंडी खोली और सारी खुशियां बस दरवाजे के भीतर ही खड़ी थी और दरवाजा खोलते ही आपके घर में प्रवेश कर गई। तो आपको सही मंशा से इस विधि का प्रयोग करना है, सही मन से इस विधि का प्रयोग करना है। सच्चे दिल से कीजिएगा, ये कार्य सिद्ध जरूर होगा। और ध्यान रखिएगा, मंत्र आपको गुरुजी से प्राप्त करना है। नंबर लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ना। ध्यान रखिएगा, मंत्र आपको गुरुजी से प्राप्त करना है और नंबर लगातार आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। और भी कोई समस्या है जिसका समाधान करके आप थक गए हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है, परेशानी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन करना है। दोस्तों, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है संसार की जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। जी हाँ, गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है, बस एक फोन कॉल की दूरी पर है वो आपसे। तो अपनी परेशानियों को और मत बढ़ाइए, अपनी समस्या को और बढ़ने मत दीजिए, अपने आप को और तकलीफों से मत जकड़िए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपनी समस्या का हल लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।